एक दिन गोरी कवि बंटी कबूतर के पास आती है। अरे अरे कबूतर, ये दाना तो मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, कल से कुछ नहीं खाई। प्लीज कबूतर, मुझे दे दो ये दाना, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे अरे चल चल गोरी कवि, मुझे सब पता है। तू निखट्टू कवि है। तू जंगल में कोई काम नहीं करती। कोई काम करेगी तो ही ना पैसा आएगा, तो ही ना खाना मिलेगा। ऐसे तू बैठी बैठी खाना तेरे को कौन देगा। चल भाग यहाँ से, जाके जंगल से ढूंढ के ले आ। अरे अरे बंटी भैया, मेरी ऐसे मजाक मत उड़ाओ, मैं कितना मेहनत करती हूँ, आप जानते भी हो। चलो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं देना है तो। अरे अरे, ओए गोरी की बच्ची, यहाँ पर तू पहले आई है या मैं पहले आया हूँ और मुझे कोई भगा रही है। चल भाग यहाँ से, चल जा यहाँ से। मैं तुमको कुछ देने वाला भी नहीं हूँ और यहाँ पे बैठ के खाऊंगा। देखता हूँ कौन कुछ कर लेगा। गोरी कवि तो सचमुच में निखट्टू कवि थी और वो ऐसा सुन के वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि देखती है एक बड़े पेड़ की छांव में एक बाबा बैठे हैं। गोरी कवि उसके पास जाती है। वाह बाबा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो बाबा, इस जंगल के पक्षी बहुत निर्दयी हैं। मैं कमजोर कवि हूँ, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता, नीलो चिड़िया सब मेरे से मार मार के दाना छीन लेते हैं। अब मैं क्या करूं? अब आप ही बताइए। अरे अरे कवि, तो ये समस्या है। तुम कमजोर हो और सारे पक्षी तुम्हें मार पीट के तुम्हारा दाना छीन लेता है, इसीलिए तुम मेरे पास आई हो। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ, तुम रुक जाओ। देखो कवि, मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दे रहा हूँ। अगर ये शक्ति का जहाँ पर भी प्रयोग करना चाहोगे, ये शक्ति का प्रयोग हो जाएगा। बस तुम्हें ये बोलना है, बंदर मामा पेन पजामा, जो ना मेरी बात माने वो पत्थर बन जावा, और अगला पक्षी पत्थर बन जाएगा। जाओ कवि, मजे करो, और कोई भी तुम्हारा दाना छीनने आए तो यही बात बोलना। गोरी कवि तो सच में उल्लू बाबा को बड़ा उल्लू बना देती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि दूर बैठे मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे अरे, ओए मिट्ठू तोते, चुपचाप ये अमरूद का फल मुझे दे दो और यहाँ से घसक लो, वरना तुम नहीं जानते मुझे तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हट हट पागल निखट्टू गोरी कवि, काली कलुठी। काम धाम तो आता नहीं, बस दूसरे पक्षियों से भोजन मांगने चली आती है। चल भाग जा यहाँ से, वरना उल्टा तू ही मेरे से पीछे आएगी। चल भाग यहाँ से, तू क्या कर लेगी, तेरे से कौन डरता है। भाग। तो अच्छा ठीक है भाई, पत्थर का बनने के लिए तैयार हो जा। बंदर मामा पहन पजामा, जो ना मेरी बात माने वो पत्थर बन जावा। गोरी कवि के इतना कहते ही मिट्ठू तोता पत्थर का बन जाता है और मिट्ठू तोता के सामने गोरी कवि मजे मजे से अमरूद खाती है और बेचारा मिट्ठू तोता हिल भी नहीं पाता। मिट्ठू तोता रोते रह जाता है और गोरी कवि अमरूद खाते रह जाती है। एक दिन गोरी कवि नीलो चिड़िया के पास जाती है। अरे अरे, ओए नीलो की बच्ची, चल ये आम का फल मुझे दे दे और चुपचाप यहाँ से घिसक ले, इसी में समझदारी है तेरी, वरना बहुत बुरा होगा हाल तेरा, समझ ले। अरे वाह, मेहनत करे कोई, फल खाए कोई, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अरे काली कलू की कवि, तुम्हें तो आज तक कभी जंगल से दाना ढूंढ के नहीं लाई होगी। आज तक हम ही लोग तुम्हें खिला रहे थे, आज आज तुम मेरे से ऐसे बात कर रही हो। जाओ, आज के बाद तुम मेरे पास कभी नहीं आना, कभी नहीं आना। इसके बाद मैं तुम्हें कभी दाना भी नहीं दूंगी। चल भाग जा यहाँ से। अरे बाप रे, ये नीलक चिड़िया तो मेरी बहुत इंसल्ट कर दी, इसे तो मैं जल्दी पत्थर का बना दूंगी। बंदर मामा पहन पजामा, जो ना मेरी बात माने वो पत्थर बन जावा। गोरी कवि के इतना कहते ही नीलो चिड़िया पत्थर का बन जाती है। फिर पहले की तरह गोरी कवि नीलो चिड़िया का आम का फल खाते रहती है और नीलो चिड़िया बेचारी पत्थर बन के रोते रह जाती है। ये सब चीज एक बड़े पेड़ पे बैठे टुनटुनी चिड़िया देख रही थी। अब समझ में आ गया मुझे कि ये गोरी कवि ही सबको पत्थर का बना रही है और ये वरदान इसे सिर्फ उल्लू बाबा ही दे सकते हैं। मैं भी उल्लू बाबा को जाके सारी बात बता देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाती है और उल्लू बाबा को सारी बात बता देती है। वो गोरी कवि मेरे वरदान का गलत फायदा उठा रही है, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया चिड़िया, ये लो, ये गुलाब जामुन का मिठाई है, ये उस गोरी कवि के सामने जाके खाना, वो जरूर तुमसे ये मिठाई मांगेगी और ये मिठाई तुम उसको प्यार से दे देना। वो जैसे ही खाएगी
और तुम्हें पत्थर का बनाने का कोशिश करेगी तो वो खुद ही पत्थर का बन जाएगी। अच्छा ठीक है उल्लू बाबा जी, मैं चलती हूँ यहाँ से, लेकिन बगैर सोचे समझे किसी भी पक्षी को ऐसे वरदान नहीं दे दीजिएगा, नहीं तो वो सेम गोरी कौवे की तरह ही गलत फायदा उठाता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वो मिठाई लेके गोरी कौवे के सामने जाके खाने लगती है। अरे अरे ओए चिड़िया, तुमने तुमने ये मिठाई कहाँ से लाया? चल ये मिठाई मेरे को दे, जल्दी दे मेरे को। अरे ले लो गोरी बहन, मैंने बहुत मिठाई खाए हैं, बहुत, मैंने अपने घर पे बनाए थे, बहुत सारी मिठाई खा लिए और एक आपके लिए लेकर आई हूँ, एक आप भी खा लीजिए, आप सबसे भीख मांगती रहती है। ये सुनकर तो गोरी कौवे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप मिठाई खा लेती है। चिड़िया अब तेरी बारी है पत्थर का बनने का। बंदर मामा पहन पजामा, जो ना मेरी बात माने वो पत्थर का बन जावा। गोरी कौवे इतना कहते ही खुद पत्थर का बन जाती है और रोने लगती है। मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ, लग रहा है मैं खुद पत्थर की बन गई हूँ। चिड़िया तुमने क्या किया है मेरे साथ? अरे कवि चलो चुप भी हो जाओ, तुमने सभी पक्षियों के साथ जो किया मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया। अब सभी पक्षी ठीक हो जाएंगे और तुम यहाँ पे हमेशा के लिए पत्थर बनी रहो। उस दिन के बाद से सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।